सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर राष्ट्रीय मुख्य महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर को कुशीनगर पहुंचने पर रामपुर 15 मील चौराहे पर स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। महासदस्यता अभियान के तहत कुशीनगर पहुंचे अरविंद राजभर नगर पंचायत सुकरौली के अशोक राजभर के वहां भोज में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारा सभी संगठन भंग हो गया है, पुनः नए सिरे से संगठन बनाने की पूरे देश प्रदेश में मुहिम चल रही है, इसमें लोगों को जोड़ने का काम चल रहा, उसी को लेकर हमारा कुशीनगर दौरा है। दौरा जो है महासदस्यता अभियान का हम लोगों ने एक महीने का प्रोग्राम रखा हुआ है और लोकसभा चुनाव बीतने के बाद संगठन की समीक्षा भी हो रही है। अभी विगत महीनों में हमने अपने पार्टी का समस्त संगठन भंग किया हुआ है और नए सिरे से संगठन को बनाने की योजना हमने बना रखी है। उसी योजना को सफल करने के लिए हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अभी कल मैं गोरखपुर में था, उसके पहले महाराजगंज और आज कुशीनगर में हूं और कल देवरिया में रहूंगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा और ब्लॉक इकाई तक के सारे संगठन को भंग करके नए सिरे से संगठन बनाने का काम चल रहा है। उसी कड़ी में हम प्राथमिक सदस्य और सक्रिय सदस्य बहुतायत संख्या में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हों, इसके लिए हमने बैठक रखा हुआ है, समीक्षा रखा हुआ है। तो उसी समीक्षा को करने के लिए आज हम कुशीनगर में आए हुए हैं और कुशीनगर जनपद में प्रवास के दौरान, भ्रमण के दौरान समाज में तमाम तरह की समस्याएं जिनके परिवारों पर आई हैं, घटनाएं घटित हुई हैं, ऐसे भी परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनके परिवार के से मुलाकात करके उनको ढाढ़स बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हम संगठन की समीक्षा करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी भी देने का काम करेंगे, जिससे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का इस जनपद कुशीनगर में संगठन और मजबूत हो सके। कुशीनगर में समीक्षा बैठक करके अरविंद राजभर पार्टी के कार्यकर्ताओं का चयन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सुहेल पार्टी सबकी पार्टी है। हमारा पिछड़ों को लेकर जो एजेंडा है, सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट को लागू करना, समानता के अधिकार के तहत हर क्षेत्र में जब सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। 2017 के सरकार में जब हम लोग थे, उसी समय सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनाकर 27% आरक्षण का वर्गीकरण करने का हम लोगों ने योजना बनाया था। जब तक 27% आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होगा, तब तक 3 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला अखिलेश यादव को सुनाया है, तब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी। हमारी इच्छा है कि वर्तमान सरकार इस पर पहल करे। पिछड़ों को लेकर के सबसे बड़ा एजेंडा है वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना है। हर व्यक्ति, हर पार्टी एक बात कहती है कि भाई भारतीय संविधान के मानक के अनुसार अगर भारतीय संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, तो समानता के अधिकार के तहत हर क्षेत्रों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। लेकिन जिस प्रकार से पिछड़ों के साथ पूर्व की सरकारों ने अन्याय किया, कहीं न कहीं उनके अन्याय को देखते हुए हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, 2017 की सरकार में जो हम लोग थे, तो उसी समय सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बना करके 27% आरक्षण को डिवाइड करने का, उसको वर्गीकरण करने का हम लोगों ने योजना बनाया था। जब तक 27% आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होगा, तब तक जो 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर जो अपना फैसला अखिलेश जी को सुनाया था, तब तक उसकी पूर्ति भी नहीं होगी। हम लोगों की इच्छा है कि हमारी वर्तमान सरकार इस पर पहल करे और पहल के साथ साथ जो अभी पूर्व में लोकसभा चुनाव के पहले माननीय मोदी जी ने एक रोहिणी आयोग की बात कही, उनकी सिफारिशों को एक्सेप्ट किया, स्वीकारता प्रदान की, सदन में उस पर बहस हुआ और सदन में बहस के बाद जो 7, 9, 11 का फार्मूला तैयार किया गया है पिछड़ों के उत्थान के लिए, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक और नौकरियों में भागीदारी के लिए, उसको लागू कराने के लिए हम लोग अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। ईवीएम मशीन पर अखिलेश यादव का विश्वास न होने की बात पर डॉक्टर अरविंद राजभर बोले, अखिलेश यादव को कभी विश्वास नहीं होगा क्योंकि अविश्वास में खुद जीते हैं। अखिलेश यादव जी को कभी विश्वास ही नहीं होगा क्योंकि अविश्वास में खुद जीते हैं। अभी जिस प्रकार से चुनावी परिणाम आए हैं, इस परिणाम को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी का हो सकता है मनोबल बढ़ा हो। सही तरीके से कह भी सकता हूँ कि अखिलेश यादव जी की सेटिंग हो सकती है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी भी ईवीएम बहुत उनके मन में है ईवीएम को लेकर के। तो मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव जी ने इस लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटों पर उन्होंने खुद ईवीएम को सेट कर रखा था, इसीलिए इतने ज़्यादा सीटें उनको प्राप्त हो गई। अगर ईवीएम का रोना वो रो रहे थे तो फिर 37 सीट कैसे प्राप्त हो गई? अगर ईवीएम उनको डाउट है तो ये 37 सीट जो उन्होंने जीता है, ये ईवीएम का ही कमाल हो सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।